हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केक फॉर यू में। तो आज जो मुझे ऑर्डर मिला है वो है 1 kg मिक्स फ्रूट केक बनाने का। तो इसके लिए मैंने स्पॉन्ज कल रात को ही बना लिया था और उसको इसी टिन मोल्ड से ढककर ऐसे फ्रिज में छोड़ दिया था। और मैंने यूज़ किया 7 इंच का टिन। तो यहाँ पर अब जो है हम करेंगे अपने स्पॉन्ज की लेयरिंग। तो सबसे पहले हम इसको 3 इक्वल स्लाइसिस में कट कर लेंगे। मैं जब भी स्पॉन्ज बेक करती हूँ तो फिर उसके बाद में उसको उसी टिन से ही ढककर, उसी मोल्ड से ढककर ही उसको फ्रिज में रख देती हूँ। अगर तो कुछ ज़्यादा टाइम के लिए फ्रिज में रखा जाता है तो फिर थोड़ी सी लेयर कट करने में आसानी हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 जो है इक्वल लेयर्स में कट कर लिया है। अब इसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर लिए हैं मिक्स फ्रूट। उसमें कुछ तो जो टिन वाले फ्रूट ले लिए हैं और कुछ जो मेरे पास घर में अवेलेबल थे वो फ्रूट्स लिए हैं। और मैंने इनमें ऐड किया है स्ट्रॉबेरी कंपोट को। आप चाहे तो बीच में जैम भी ऐड कर सकते हैं या कुछ चाहे तो ना भी ऐड कीजिए। ऐड करने से ये होता है जो फ्रूट्स हैं वो आपस में अच्छे से बाइंड हो जाते हैं और उनको बीच में फिल करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब पहली लेयर की मैंने सोकिंग कर ली है और इसके ऊपर अच्छे से क्रीम को स्प्रेड करने के बाद में पाइपिंग बैग में क्रीम फिल करके साइड पर एक बाउंड्री क्रिएट कर दी है, ताकि जो हमारे फ्रूट्स हैं वो फिल करने के बाद में लेयर से बाहर ना निकलें। और सेंटर में मैंने ऐड कर दिया है मिक्स फ्रूट क्रश। आप चाहे तो कोई सा भी क्रश ऐड कर लीजिए, सिंगल क्रश भी ऐड कर सकते हैं, एक लेयर में 2 क्रश को भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद में जो फ्रूट थे उनमें से हाफ पोर्शन फ्रूट का लेकर मैंने फर्स्ट लेयर के ऊपर अच्छे से फैला दिए हैं। ऊपर से थोड़ी सी क्रीम डाल देंगे, क्रीम को अच्छे से मर्ज कर देंगे इन फ्रूट्स के ऊपर और यहाँ पर रख देंगे अपनी केक की सेकेंड लेयर को। अब सेम वही करेंगे, हम सेकेंड लेयर के ऊपर भी सारा प्रोसेस करेंगे। साथ में जो क्रीम है मैं साइड्स पर लगाते हुए अच्छे से साइड्स को भी कवर कर रही हूँ। ये केक जो है मेरे घर के पास में ही एक सैलून एंड स्पा है, वो आज अपनी एक इंटरनेशनल एकेडमी ओपन कर रहे हैं। तो आज उनकी ग्रैंड ओपनिंग थी, उनकी सेलिब्रेशन के लिए ही मुझे ये केक का ऑर्डर बनाने के लिए मिला था। केक का डिज़ाइन जो है वो मुझे अपनी तरफ से ही बनाना था। अब इतना अच्छा ओकेज़न था तो मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बना के दूँ जो कि इस ओकेज़न को भी सूट करता हो। तो उनकी बस एक ही रिक्वायरमेंट थी कि जो केक है उसके ऊपर क्रीम कम से कम लगाई जाए, मतलब कि जो ऊपर हम नोज़ल से वर्क कर देते हैं वो बहुत ही कम हो। तो अब मेरे लिए ये सबसे बड़ा टास्क था कि केक को डेकोरेट करना है, वो भी बहुत ही कम क्रीम के साथ में। तो समझ लीजिए कि मैंने ये सोचा कि जो केक की डेकोरेशन है वो आज मुझे बिना नोज़ल के ही करनी है। तो अब बिना नोज़ल के केक को ओकेजन के अकॉर्डिंगली डेकोरेट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग था, पर मैंने कुछ टाइम लिया, डिज़ाइन सोचा और फिर अपने माइंड में डिज़ाइन सेट करके उसके अकॉर्डिंग ही मैंने केक पे काम करना शुरू किया। तो देखिए हमारे केक की क्रम कोटिंग कंप्लीट हो गई है। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिए फ्रिज में सेट करने के लिए और उसके बाद में हम यहाँ पर फाइनल फिनिशिंग शुरू करेंगे। साथ के साथ बोर्ड भी क्लीन करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर मैंने आगे थोड़ी सी क्रीम लेकर उसमें ऑलिव ग्रीन कलर को ऐड किया है। 2 से 3 ड्रॉप मैंने ऐड की हैं। अच्छे से क्रीम को मिक्स कर लीजिए और पाइपिंग बैग में कर लीजिए फिल। तो फिर अब जो हम केक की फाइनल आइसिंग है वो हमेशा की तरह एक पाइपिंग बैग में क्रीम को फिल करके ही केक को कवर करना शुरू करेंगे। जो क्रीम है वो सबसे पहले बोर्ड के साथ में टच करते हुए लगाना शुरू कीजिए, ताकि नीचे से थोड़ा सा भी गैप ना रहे हमारी क्रीम को फिल करते हुए। ऊपर भी अच्छे से सभी तरफ से क्रीम को फैला लेंगे। आज एक और हुआ काम, वो क्या गड़बड़ वाला काम हुआ कि जो क्रीम थी मेरी वो हो गई मेरे से ओवरबीट, यानी कि क्रीम हो गई ड्राई। अब जब पाइपिंग बैग में फिल करके मैं लगा रही थी तभी मुझे लगा कि क्रीम मेरी बहुत ड्राई है। तो इसलिए मैंने एक स्प्रे बॉटल लिया, उसमें पानी फिल करके हर तरफ से अच्छे से पहले मैंने स्प्रे किया वाटर का अपने केक के ऊपर। अब उसके बाद में मैं धीरे धीरे पैलेट नाइफ से क्रीम को स्प्रेड कर रही हूँ। देखिए आपको भी शायद दिखेगा कि क्रीम जो है थोड़ी सी वो ड्राई नज़र आ रही है। अब साइड्स की जो करनी है फाइनल आइसिंग वो मैंने कर ली है स्क्रैपर के साथ में। अब जो ऊपर एक्स्ट्रा क्रीम आ गई है हम उसको भी धीरे धीरे से रिमूव कर देंगे। जो डिज़ाइन मैंने सोचा हुआ था उसके लिए मुझे केक को एकदम परफेक्ट फिनिशिंग देनी थी। तो कहीं से भी जो है वो केक जो है वो अनइवन नहीं दिखना चाहिए था। हर तरफ से मुझे स्मूथ फिनिशिंग देनी थी केक को। तो देखिए ऑलमोस्ट जो मेरा केक है वो कंप्लीट हो गया है, फाइनल आइसिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद में मैंने एक नोज़ल ली है।
डिज़ाइन ड्रॉ करने के लिए नहीं ली, बस ऊपर छोटे छोटे मैंने 2 सर्कल मार्क कर लिए और एक बैग में मैंने पाइपिंग बैग में फिल कर ली क्रीम, हल्का सा आगे लगाया कट। और ये देखिए सबसे पहले मैंने सिर्फ 2 छोटे छोटे सर्कल ड्रॉ किए थे, उनके आसपास में मैंने इस तरीके से पाइपिंग बैग से ही विदाउट एनी नोजल यहाँ पर छोटी छोटी लाइंस को ड्रॉ करना शुरू कर दिया। यानी कि मैं यहाँ पर बनाना चाह रही थी फ्लावर, छोटे छोटे फ्लावर, और वो भी विदाउट नोजल, ताकि उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो और मैं क्रीम कम से कम यूज़ कर पाऊँ। फिर उसके बाद में मैंने जगह देख कर कि कहाँ कहाँ अच्छे लगेंगे फ्लावर, छोटे छोटे सर्कल और ड्रॉ किए और उनके आसपास में ये वाइट लाइंस क्रिएट करते हुए फ्लावर्स बनाती गई। तो अब ये कौन से फ्लावर्स बन रहे हैं इनका नाम मुझे तो नहीं पता, अगर आपको पता हो ये किस टाइप के फ्लावर हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितनी जितनी स्पेस खाली थी मैंने उस अकॉर्डिंगली ही देखकर, सोचकर, टाइम लेकर छोटे छोटे सर्कल्स ड्रॉ किए और उनके आसपास में ये वाइट कलर के साथ में फ्लावर शेप में फिल कर दी गई। अब इनका सेंटर जो है वो फिल करने के लिए मैंने यूज़ किया येलो कलर का। येलो कलर को भी मैंने एक पाइपिंग बैग में डाला, आगे बहुत ही एक छोटा सा कट लगाया और उसके साथ में अब इनका जो सेंटर है वो मुझे फिल करना था। तो देखिए यहाँ सेंटर में मैंने छोटे छोटे स्टेमन कह लीजिए या स्ट्रैंड्स कह लीजिए, जो भी कहते हैं, उसको यहाँ सेंटर में ड्रॉ करना शुरू किया। नीचे रखा पाइपिंग बैग को, प्रेस किया और फिर हल्के से उसको ऊपर उठा दिया। तो इस तरीके से ही हमारे 3D लुक में ही सेंटर फिलिंग हो गई है। अब केक की जो साइड वॉल है उसके लिए मुझे कुछ डिज़ाइन नहीं समझ आ रहा था कि मैं ड्रिपिंग करूं या मैं कैसे डेकोरेट करूं। तो फिर मैंने कुछ टाइम लेके आइडिया सोचा और मैंने क्या किया, एक मैंने स्ट्रॉ लिया, वुडन स्टिक ली और उसके साथ में ना केक के साइड्स पर ऐसे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दी। तो अब एक बार मैंने इसको क्रिस क्रॉस पैटर्न में मैंने इन लाइंस को ड्रॉ किया है। तो एक बार राइट टू लेफ्ट और दूसरी बार लेफ्ट टू राइट मैंने ये स्टिक को केक के साथ में टच करते हुए, तो देखिए इस तरीके से क्रिस क्रॉस पैटर्न दे दिया है। अब इनके ऊपर मैंने जो येलो क्रीम बची थी पाइपिंग बैग में, उसी के साथ में ही छोटे छोटे डॉट्स ड्रॉ कर दिए हैं। इसी तरीके से ही मैंने केक की जो साइड वॉल है उसको कंप्लीट किया है। तो इस तरीके से मेरे जो केक की आधी डेकोरेशन थी वो तो कंप्लीट हो गई। इसके बाद में जो टॉप पर ग्रीन वाला कलर था खाली, कहीं कहीं पर सरफेस खाली, उसके ऊपर ना मैंने वाइट कलर के एडिबल्स पर्ल्स डाल दिए हैं। ये जो वाइट पर्ल्स डाले हैं मैंने इनको भी ना जगह देखकर आराम से डाला है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप इनको बस अनइवनली रैंडमली कहीं पर भी फेंक दें। जहाँ जगह जगह खाली थी वहाँ पर मैंने धीरे धीरे एक एक एडिबल पर्ल को ऐड किया। फिर मैंने मेटालिक सिल्वर स्प्रे का यूज़ किया और उसको केक के सब तरफ अच्छे से स्प्रे कर लिया ताकि जो केक है उसमें थोड़ी सी शाइनिंग भी नज़र आए। अब ओकेज़न का टेक्स्ट लिखने के लिए मैंने एक फॉन्टेंट की स्ट्रिप को कट कर लिया अच्छी बड़ी सी चौड़ी साइज़ में, और उसके बाद में जो मुझे ऊपर टेक्स्ट लिखना था वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया ब्लैक एडिबल पेन के साथ में, और साथ में डेट भी मेंशन कर दी उनके ओपनिंग की। तो इसके बाद में जो साइड से मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा था फॉन्टेंट उसको रिमूव कर दिया और साइड से मैंने वी कट दे दिया, और उसके बाद में मैंने गोल्डन लस्टर डस्ट लिया, उसमें एवेपोरेक्स को मिक्स किया और उसके साथ में एक ब्रश के साथ में इसके बॉर्डर को मैंने हाईलाइट कर दिया गोल्डन कलर के साथ में। मैं चाहती थी कि जो उनका ओकेज़न है वो इसके ऊपर लिख रहे हैं तो वो बड़े अच्छे से हाईलाइट हो, वो भी मतलब केक का एक मेन पार्ट ही नज़र आना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंगली मैंने जैसे तैसे इसको गोल्डन कलर के साथ में हाईलाइट कर दिया। तो देखिए अब उसको मैंने बोर्ड पर स्टिक कर दिया है। तो फाइनली ये है हमारे केक की फाइनल लुक। और हाँ, यहाँ पर मैंने केक के ऊपर जो ग्लिटर आता है सिल्वर ग्लिटर उसको भी कहीं कहीं डाल दिया था क्योंकि मुझे फिनिशिंग थोड़ी सी कम लग रही थी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।